तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो है हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे, है ना। चलिए, तो यूरोपियों के आगमन की ये हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। इसमें भी हम डेली की सीरीज में 10-10 क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, डिटेल में भी हम पढ़ते हैं उन सारी चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। लेसन स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। यहां पर आपको मिल रहा है फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप घर बैठे एकदम शानदार तरीके से एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं और एमपी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी आप हमारे एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की मात्र और मात्र 550 रुपए रखी गई है। एमपी एसआई की फीस मात्र और मात्र 800 रुपए रखी गई है। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मुझे अपना पूरा नाम लिख करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, हर संडे हमारे यहाँ क्या होता है, एक टेस्ट आयोजित कराया जाता है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए। भैया, इसमें अगर आपने 80 पार मार दिए मतलब इस बार आपकी वर्दी पार हो गई। तो 80 पार मतलब वर्दी पार। तो ये टेस्ट लगाना ना भूलें। सुबह 12 बजे से आपको लेकर के शाम को 6 बजे तक आपका ये टेस्ट चलता है, जिसका एनालिसिस भी किया जाता है उसी दिन रात में। तो ये टेस्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाउ मैनी टाइम्स डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया। वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया भैया? वास्को डिगामा जो था ये कितनी बार भारत आया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है दोस्तों, 1498 वो ईयर था जब वास्को डिगामा जो है ये आपका कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कहां पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। दोस्तों, इसके पीछे की एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, वास्को डिगामा जो था, जो काम वास्को डिगामा कर रहे थे वही काम कहीं ना कहीं आपके कौन कर रहे थे? वही काम आपके जो थे, आपके जो है अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज आपने किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भी यही खोज में लगे हुए थे, भारत को खोजने में लगे हुए थे। दरअसल हुआ यह था दोस्तों कि जो कुस्तुनतुनिया साम्राज्य था, जब उसका पतन हो गया, इसके बाद में जो ट्रेड रिलेशन था, ट्रेड करते थे वो, तो इसमें दिक्कत ये होती थी इनको ट्रेड करने में कि जब ये रास्ता हुआ करता था, जो लैंड रूट हुआ करता था, इस लैंड रूट पर क्या हो गया, कुस्तुनतुनिया साम्राज्य का पतन हो गया। तो भैया ये अच्छी खासी उनको ड्यूटी दिया करते थे, अच्छा खासा उनको जो है शुल्क दिया करते थे। इसके बावजूद भी जो सामान ये परचेस करके ले जाया करते थे वो सामान इनसे रास्ते में ही लूट लिया जाता था, या फिर उनका जो है पूरा का पूरा सामान लूट लिया जाता था, उनके लोगों को मार दिया जाता था। तो इन्होंने सोचा कि कोई रास्ता निकालो भाई, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे जो है भारत के साथ में ट्रेड का जो रिलेशन है ये बन सके, यहां से ट्रेड किया जा सके। तो इसकी तलाश पूरी होनी थी कैसे? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से क्या कर रहे थे ये? इसकी तलाश पूरी कर रहे थे दोस्तों। अमेरिका की जिसने खोज की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो आप देखो, पश्चिम में हो गया आपका क्या? यूएसए हो गया। सारा काम आपका यूरोप से चल रहा था मेरे दोस्तों, है ना। सारा काम आपका यूरोप से चल रहा था। अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो भैया क्रिस्टोफर कोलंबस खोजने निकले थे किसको? भारत को। बोले भैया पश्चिम में जाएंगे हम, पश्चिम में जाएंगे तो हमको जो है भारत मिल जाएगा। पृथ्वी, इनको पता चल गया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, ऐसे जाएंगे और घूम करके हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकले 1492 में कहां पहुंचे ये? 1492 में इन्होंने किसको खोज दिया? इन्होंने खोज लिया ईस्ट इंडीज को। किसको खोजा? ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, जिसको आप जानते हो ईस्ट इंडीज की तलाश में निकले थे। वेस्ट इंडीज जो आज का आप देखते हो, यहां पहुंचे ये 1492 में। 1494 में इन्होंने अमेरिका को खोज दिया। किसको खोज दिया? अमेरिका को खोज दिया। खोजने निकले थे हिंदुस्तान, खोज दिया यूएसए। सोचो 1494 में जिस देश की खोज हुई, 4 जुलाई 1776 को वो देश आजाद हो गया।
कितनी बड़ी बात है। और हिंदुस्तान जिसको कोई बता ही नहीं सकता कि इस देश की खोज कब हुई, इस देश की परंपरा कितनी पुरानी है, दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। ये देश जो है अमेरिका की खोज होने के बाद में जो है, जिसके बारे में पता है कि इस देश की खोज इस समय हुई। और हमको आज़ादी कब मिली? हमको आज़ादी मिली 1947 में। तो सोचने वाली बात है भैया, सोचने वाली बात है यहां पर, है ना। तो जो काम आपके क्रिस्टोफर कोलंबस कर रहे थे, वही काम आपके किसने किया? वही काम आपके वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा जो है, अगर आज का आप अफ्रीका देख लो, अगर आज का आप अफ्रीका देखते हो तो यूरोप से ये निकले और घूमते घूमते ये जो अफ्रीका है इसके तट से होते हुए ये कहां पर पहुंचे? ये पहुंच गए साउथ अफ्रीका। जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचे दोस्तों वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा ने देखा कि भैया यहां पर जो है, यहां पे जो माल बिक रहा है ये तो हिंदुस्तानी माल है, इंडियन माल यहां पर कैसे पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा? तो वास्को डी गामा को ये बात पता चली कि एक व्यापारी है भैया, अब्दुल मनीद नाम का गुजराती व्यापारी है। वो क्या करता है? वो जहाज लेकर के जो है साउथ अफ्रीका आता है और ये जो है यहां पर हिंदुस्तानी सामान जो है इसको बेचता है और इसके बाद वापस चला जाता है। पुर्तगाली जो थे अपने वास्को डी गामा, इन्होंने क्या बोला? अब तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, जब तक मैं उस आदमी से मिल नहीं लूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। वहीं पर वो स्टे करते रहे। इसके बाद में जब वो व्यापारी आया, उससे बोले भैया हमको भी रास्ता बताओ यार हिंदुस्तान जाने का समुद्री मार्ग से। तो इन्होंने उनको रास्ता बताया। 1498 में पहली बार आपके वास्को डी गामा जो है ये कलिकट बंदरगाह पर पहुंचे। जमोरिन ने इनका स्वागत किया। इसके बाद में दोस्तों 1502 में भी ये कहां पर आए? 1502 में भी भारत आए। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसके अलावा जो है 1524 वो ईयर है दोस्तों जब क्रिसमस के मौके पर जो है आपके वास्को डी गामा फिर से भारत आए। कोच्चि में जो है, कोचीन जो है यहां पर इनकी मौत हो गई थी। तो हमारा जो आंसर है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आए, तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे। कितनी बार भारत आए थे? 3 बार ये भारत आए थे। पुर्तगालियों ने व्यापार का 60 गुना लाभ कमाया। कितने गुना? 60 गुना लाभ कमाया। और लाभ कमा करके ये यूरोप चले जाते थे, यूरोप में अपना माल बेचा करते थे। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए। 1524 में भारत आए। उनके आगमन के 3 महीने बाद 1524 में क्रिसमस के मौके पर कोचीन शहर में उनका निधन हो गया। क्या हो गया? कोचीन शहर में उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन जो थे ये भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? कौन थे भैया ये थे आपके फ्रेंच। कौन थे? ये थे आपके फ्रेंच जो थे ये स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस काशवुड, पाइनएप्पल एंड टबैको इन इंडिया? तमाकू आपका हो गया, तमाकू हो गया, इसके अलावा काजू हो गया, अनानास हो गया। ये कौन लेके आया भैया भारत? तमाकू जो आज इतना हिंदुस्तानी लोग पीते हैं, ये कौन लेकर के आया भैया? ये कल भी मैंने आपको बताया था, ये आपके पुर्तगाली लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। इसके अलावा आलू हो गया आपका, आलू के अलावा आपका मक्का हो गया, है ना। मक्का, स्वीट कॉर्न खूब खाते हो ना, ये कहाँ से आया था? ये आपका यूएसए से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ये आपका यूएसए से आया हुआ है। तो कौन लाए थे भैया? ये पुर्तगाली लेकर के आए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लेकर के आए थे। तंबाकू, कस्टर्ड सेब, अमरूद, अनानास, पपीता, नारियल के बीज एक बेहतर किस्म के कौन लेके आया? ये पुर्तगाली लेकर के आए। अगला क्वेश्चन है, The greatest Portuguese governor who laid the real foundation of Portuguese power in India? भारत में पुर्तगाली सत्ता की असली नींव रखने वाले सबसे महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे भैया? कौन थे? इनका नाम क्या था? इनका नाम था अल्मीडा। क्या नाम था इनका? इनका नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो आम की एक प्रजाति भी होती है दोस्तों, है ना। अल्बुकर्क, क्या? अल्बुकर्क, है ना। इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने फ्रांसीसी सत्ता जो है
इसको यहां पर कायम किया। क्या किया? यहां पर जो है असली नींव किसने रखी? ये जो है किसने रखी? फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इंडिया वाज, ये आपके अल्बुकर्क थे। कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। पुर्तगाली सत्ता की असली नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क थे। नवंबर 1509 को अल्बुकर्क जो है ये भारत में जो है इनको दूसरा गवर्नर बनाया गया। ठीक है, मृत्यु तक जो है ये अपने पद पर बने रहे थे दोस्तों, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द पेशवा वो इंजीनियर्ड द कैप्चर ऑफ सॉल्सेट एंड बेस ऑफ फ्रॉम पोर्चुगीज इन 1739 वॉज। पेशवा जो 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बस्सी को पकड़ने का काम करता था, वह कौन था भैया? तो भैया बाजीराव मस्तानी देखी है ना, बाजीराव मस्तानी देखी है। क्या नाम था इनका? इनका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या? बाजीराव फर्स्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। बालाजी विश्वनाथ जो थे ये आपके कोंकण के चितपावन कुल के ब्राह्मण थे, और ये जो है ये पहले पेशवा थे। क्या थे? ये आपके पहले पेशवा थे, और पेशवा का पद पहले पेशवा से ही वंशानुगत हो गया था। क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था, मतलब इन्हीं का जो लड़का होगा आने वाला वही अगला पेशवा बनेगा। इस तरह से जो है ये कर दिया गया था। बालाजी बाजीराव शाहू जी महाराज के सामने इन्होंने शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी भैया? क्या शपथ ली थी? कि भैया ये मुगलिया सल्तनत को उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा बालाजी बाजीराव। इनके टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया। 1720 से 1740 तक बालाजी बाजीराव जो है ये क्या थे? इनकी यहाँ पर दोस्तों ये इन्होंने ऐसा शासन प्रशासन किया। धार के किले में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। धार के किले में इनका जन्म हुआ था। और जो बालाजी बाजीराव हैं इनकी समाधि आपको कहां पर मिलेगी? तो इनकी समाधि आपको मिलेगी खरगोन के रावड़खेड़ी में। कहां पर मिलेगी? खरगोन के रावड़खेड़ी में जो है आपको इनकी समाधि मिल जाएगी। लास्ट में देखा था ना मूवी में, नदी के पास में रहते हैं, वहीं पर जो है ये क्या हो जाता है, इनको वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये है बाजीराव प्रथम। कौन है? बाजीराव फर्स्ट जो है बालाजी बाजीराव, है ना। चलिए याद रखिएगा, ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज फर्स्ट टू कम इंडिया टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ देयर कंट्री। भैया निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन अपने देश के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए भारत आया था? सबसे पहला पूछ रहा है कौन आया था भैया, तो आपको पता है सबसे पहले आपके कौन आए? पोर्चुगीज आए, आपके पुर्तगाली आए। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है ना। पुर्तगाली अपने देश के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले भारत आए। भारत में औपनिवेशिक युग 1502 में शुरू हुआ दोस्तों, जब पुर्तगाली साम्राज्य ने कोल्लम केरल में पहला यूरोपीय व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इसके बाद 1505 में पुर्तगाली राजा के डोम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में जो है पहला पुर्तगाली वायसराय जो है इनको नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में ब्लैक होल की घटना हुई? काल कोठरी की त्रासदी भैया क्या कर दिया था सिराजुद्दौला के टाइम पे? सिराजुद्दौला के जो नाना थे उन्होंने बोला था भैया ये जो ब्रिटिश हैं ये ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है कि इनको हाथ नहीं लगाना, इनको हाथ लगाओगे तो तुमको खा जाएंगे। और यही हुआ इनके साथ में। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने भैया इनको बोला कि यार एक काम करो, हमारे जो फोर्ट वगैरह हैं ये सब अपने खाली वाली करके जाओ। तो इन्होंने एक घटना रच दी और इन्होंने इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक छोटा सा कमरा था, उसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया। दम घुटने से, गर्मी की वजह से जो है इसमें लगभग मैक्सिमम लोग मर गए थे और सिर्फ 23 लोग इसमें बचे हुए थे। कौन बचे थे? सिर्फ और सिर्फ 23 लोग इसमें बचे हुए थे। तो ये काल कोठरी की घटना जो है ये किसके समय पर हुई? ये आपके सिराजुद्दौला जो है इनके टाइम पर हुई थी, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, कि निम्न में से किसने पहली बार स्वीकार किया था कि प्लासी में ब्रिटिश जीत विश्वास के उल्लंघन की जीत थी? भैया प्लासी का याद है ना आपका, जून 1757
जून 1757 में आपका प्लासी की वॉर हुई थी। कोई मतलब की वॉर नहीं थी भैया। जो इनके ओपोनेंट थे, अंग्रेज के ओपोनेंट में थे, इनके जो आपके सैनिक थे, सिराजुद्दौला का जो वो था, उसने क्या कर दिया था, उसने भैया अंग्रेजों का साथ दे दिया था। एक प्रकार से ये हार जो है उनकी जो है विश्वासघात की वजह से हुई थी। तो भैया कभी नहीं माना अंग्रेजों ने कि भैया ये विश्वास का उल्लंघन था। इन्होंने उनको शामिल कर लिया था, बोला तुमको नवाब बना देंगे बंगाल का, ऐसा उनको ऑफर दे दिया था, जिस वजह से उन्होंने विश्वासघात कर दिया था राजा के साथ में, जो बंगाल के नवाब थे उनके साथ में। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, कभी उन्होंने माना ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टेब्लिश देयर अर्लिएस्ट फैक्ट्री। डचों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डच कभी भारत आना ही नहीं चाहते थे। डच जो है ये कभी भारत आना ही नहीं चाहते थे। इंडोनेशिया का नाम आपने सुना होगा, जावा सुमात्रा आइलैंड, यहां पर ये जाते थे। वहां पर हिंदुस्तान से भी अच्छा मसाला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हिंदुस्तान से भी बढ़िया जो है वहां पर मसाला हुआ करता था, और मसालों की चाहत में ये हिंदुस्तान आना पड़ा। होता यह था कि जब इंडोनेशिया गए जावा सुमात्रा में ट्रेड करने के लिए, तो इंडोनेशियंस ने इनसे बोला कि भैया हम आपको जो है आपको मसाला सिर्फ एक ही कंडीशन में देंगे, जब आप हमको हिंदुस्तानियों द्वारा जो बनाया गया कपड़ा होता है वो हमको ला करके दोगे। तो कपड़ा लेने के लिए ये जो है यहां पर आए, हिंदुस्तान आना पड़ा। बेदरा का युद्ध का नाम सुना होगा आपने। बेदरा के युद्ध के बाद डचों की बेदर्दी से पिटाई हुई, और इसके बाद में जो है ये चले गए छोड़ करके। तो याद रखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से डचों ने अपने शुरुआती कारखाने की स्थापना कहां पर की थी? इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टेब्लिश देयर अर्लियर फैक्ट्री। कहां पर लगाई थी भैया इन्होंने अपनी फैक्ट्री? इन्होंने अपनी फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। कहां पर लगाई थी? इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है कोचीन में लगाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने पहली बार डच कोरोमंडल में जो है खुद को स्थापित किया, विशेष रूप से पुलिकट, क्योंकि वे ईस्ट इंडीज में व्यापार के लिए जाने वाले मसालों के आदान प्रदान के लिए वस्त्रों की तलाश कर रहे थे। देखिए वही लिखा है ना यहाँ पर, ये वस्त्रों की तलाश कर रहे थे, वस्त्रों के लिए हिंदुस्तान आना पड़ा इनको। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियंस टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल ऑफ इंडिया प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपी था जिसने भारतीय राजकुमारों के झगड़े में भाग लेने की नीति शुरू की ताकि वह क्षेत्र हासिल करे? बड़ा दिमागदार आदमी था भैया ये क्या करता था, ये जो राजकुमार हुआ करते थे उनके साथ में जो है क्या करता था, अपने जो उनके झगड़े हुआ करते थे, छोटे छोटे झगड़े हुआ करते थे, उसमें ये शामिल हो जाया करते थे, और इस हिसाब से इन्होंने जो है लैंड एक्वायर करने की नीति अपनाई थी। तो कौन थे भैया ये? क्या नाम था इनका नाम क्या था भैया? इनका नाम था डुप्लेक्स। क्या नाम था? डुप्लेक्स। डुप्ले बोला जाता है, डुप्ले जो है इनका नाम था। इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है राजकुमारों के झगड़े में फंसे रहते थे, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। डुप्लेक्स ने जो है पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया। सोचो दोस्तों, आज का जो पांडिचेरी है यहाँ पर आज भी फ्रांसीसी लोग रहते हैं, और जब फ्रांस में इलेक्शन होता है तो फ्रांस के इलेक्शन में जो है ये वोटिंग करने भी जाते हैं। इनकी वोटिंग जो है यहां से कराई जाती है। एक चीज और याद रखना, हिंदुस्तान में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए। गोवा आज चले जाओ आप, गोवा चले जाओ, गोवा में आपको आज भी पोर्चुगीज मिल जाएंगे, पोर्चुगीज कॉलोनीज मिल जाएंगी आपको वहां पर, है ना। तो एकदम शानदार तरीके से सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। 61 याद है ना, 1961 में जो है गोवा मुक्ति संग्राम हुआ, यहां से जो है इनको जाना पड़ा। तो सबसे लास्ट में कौन गए? सबसे लास्ट में पोर्चुगीज गए। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन पहला यूरोपी था जिसने भारतीय राजकुमारों के झगड़े में भाग लेने की नीति शुरू की थी? तो ये शुरू की थी आपके डुप्ले ने। किसने की थी? डुप्ले ने शुरू की थी। इसका नाम आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है हमारे। कल जो हम मिलेंगे आपसे उसमें फिर से 10 नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी जो है ये क्वेश्चंस, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस जो हैं वो देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।